मूल्य वृद्धि के कारण। मूल्य वृद्धि मुख्यतः दो कारकों पर निर्भर करती है। अ, अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन और आपूर्ति में तुरंत वृद्धि न हो पाने के कारण। ब, इसके विपरीत देश की कुल मांग में तीव्र वृद्धि होने के कारण। इसके निम्नलिखित कारण होते हैं। मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि। अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति 3 तरीकों से बढ़ती है। आय, ऋण भरपाई के माध्यम से, यानी नई मुद्रा के निर्माण द्वारा। ईटीडी, मुद्रा के संचलन में तेजी के कारण, यानी बाजार में लेन देन बढ़ने से। जी, बैंकिंग विस्तार नीति के तहत ऋण पर ब्याज दर घटाकर। अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति बढ़ने से लोगों की आय बढ़ती है, क्रय शक्ति बढ़ती है, जिससे वस्तुओं और सेवाओं की प्रभावी मांग बढ़ती है। लेकिन इसके विपरीत कुल आपूर्ति में वृद्धि न होने के कारण मूल्य वृद्धि होती है। सरकार अपने योजनागत और गैर योजनागत खर्चों को पूरा करने के लिए ऋण भरपाई की नीति द्वारा नई मुद्रा का निर्माण करती है, जिससे मुद्रा आपूर्ति बढ़ती है। सरकार के प्रशासनिक खर्च, गैर योजनागत खर्च, रक्षा खर्च और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं तथा उत्सवों के खर्चों से सार्वजनिक और निजी व्यय बढ़ता है। इसके कारण बाजार में मुद्रा आपूर्ति बढ़ती है, जो क्रय शक्ति को बढ़ाती है और मूल्य स्तर को ऊपर ले जाती है। गैर योजनागत खर्च से वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन या आपूर्ति में वृद्धि नहीं होती, लेकिन वेतन वृद्धि या बोनस के रूप में बढ़ोतरी से लोगों की क्रय शक्ति बढ़ती है। इससे मांग बढ़ती है, लेकिन आपूर्ति स्थिर रहने से मूल्य वृद्धि होती है। बैंकों द्वारा ऋण पर ब्याज दर घटाकर और नकदी भंडार बढ़ाकर सस्ते ऋण प्रदान करने से बाजार में मुद्रा आपूर्ति बढ़ती है, जिससे वस्तुओं की मांग बढ़ने पर मूल्य में वृद्धि होती है। जनसंख्या वृद्धि। भारत में जनसंख्या 1.9% की औसत वार्षिक दर से बढ़ती है। 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ थी। जनसंख्या वृद्धि के कारण वस्तुओं और सेवाओं की मांग में वृद्धि होती है, जिससे आपूर्ति और मांग के बीच असंतुलन बढ़ता है। इसके परिणाम स्वरूप वस्तुओं की कमी होने पर मूल्य वृद्धि होती है। निर्यात में वृद्धि। विदेशी बाजार में भारतीय उत्पादों की मांग बढ़ने से और सरकार द्वारा निर्यात को बढ़ावा देने के कारण निर्यात वस्तुएं घरेलू बाजार में कम उपलब्ध होती हैं। इसके कारण आपूर्ति घटने पर मांग के दबाव से मूल्य वृद्धि होती है। कच्चे माल की ऊंची कीमतें, कच्चे माल की कमी और उसकी कीमत में वृद्धि से उत्पादन लागत बढ़ती है, जिससे वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होती है। इस प्रकार मूल्य वृद्धि का एक चक्र प्रारंभ होता है। अवैध मुद्रा, काला धन। कर बचाने के लिए कई आर्थिक लेन देन दर्ज नहीं किए जाते। उच्च आय या अतिरिक्त आय छुपाने से काला धन बढ़ता है। काला धन रखने वाले लोग इसे तेजी से खर्च करते हैं और अनावश्यक वस्तुओं की खरीदारी करते हैं। यह प्रवृत्ति बाजार में मांग बढ़ाकर मूल्य वृद्धि को बढ़ावा देती है। सरकारी नीतियां। सरकार पेट्रोलियम उत्पादों, उर्वरकों और कृषि उत्पादों के समर्थन मूल्य बढ़ाकर मूल्य वृद्धि का कारण बनती है। प्राकृतिक आपदाएं। अतिवृष्टि, सूखा, भूकंप, महामारी जैसी प्राकृतिक आपदाओं और युद्ध, हड़ताल, औद्योगिक अशांति जैसे मानव निर्मित कारकों के कारण उत्पादन और आपूर्ति प्रभावित होती है, जिससे मूल्य वृद्धि होती है। जमाखोरी, कालाबाजारी और मुनाफाखोरी। आयात करों की ऊंची दरें और प्रतिबंधों के कारण लोग जमाखोरी और कालाबाजारी करते हैं। इससे वस्तुओं की कृत्रिम कमी पैदा होती है, जिससे मूल्य वृद्धि होती है। मूल्य नियंत्रण की आवश्यकता। लगातार मूल्य वृद्धि अर्थव्यवस्था और समाज पर व्यापक, दीर्घकालिक और नकारात्मक प्रभाव डालती है। इससे बचने के लिए मूल्य नियंत्रण आवश्यक है।